तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आज मैं आपको पूरा का पूरा प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का। और देखिएगा यहाँ पर आपके पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका होगा 70 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा आपसे परीक्षाओं में जो कि पूछा जाएगा। और देखिएगा इसके बाद में आप सब लोग यहाँ से निर्देशों को पढ़ लेना अच्छी प्रकार से। और देखिएगा इसके बाद में यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त कथन परिभाषा किस भूगोलविद की है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रेट जेल। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रेट जेल एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लें, ये जो परिभाषा है ना, ये रेट जेल की नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ये आएगा विडाल डिला ब्लास की। ठीक है ना, किसकी परिभाषा? ये विडाल डिला ब्लास की परिभाषा है। तो यहाँ से आप लोग ये देख लें। ठीक है, और चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरे पेपर को समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका रबड़ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो देखो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक असमानुपात किस सेक्टर में? तो देखो सिंचाई सेक्टर में है। यहाँ से आपको सिंचाई सेक्टर लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। देखिएगा, बेंदा मध्य भारत की अबू जमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना, अबू जमाड़ यहाँ से आपको लिख देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या दर कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जनसंख्या दर लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? कोल खोज कहा जाता है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको कोल खोज लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन 1881 में हुई थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको 1881 लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको उड़ीसा लिखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस प्रकार से इनको लिख लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी का मिलान कैसे करना है? जीवन प्रत्याशा इसकी जोड़ी मिल जाएगी औसत आयु से। और पुष्पों का उत्पादन तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी उद्यान कृषि से। और रबी की फसल तो देखो गेहूँ होगा। और आधारभूत उद्योग की जोड़ी लोहा इस्पात उद्योग से। और मुख्य श्रमिक की जोड़ी का मिलान होगा 183 दिन से। ठीक है, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देख सकते हो प्रश्न नंबर 4 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखो 7वां स्थान है। ठीक है, परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो देखो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है। साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है? तो देखो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को कहा जाता है। और भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई? तो देखो जनवरी 2014 में लागू की गई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैदानी क्षेत्र में प्राय किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आयताकार यहाँ से आपको लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। तो देखो असम है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 को यहाँ से देख लीजिएगा। 5 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। ये बिल्कुल सत्य होगा। मिश्रित कृषि विश्व के अविकसित भागों में की जाती है। ये भी सत्य होगा। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। ये भी आपका सत्य होगा। परिक्षिप्त बस्तियाँ प्राय घनी बसी रहती है। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें। अब इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 लिखा है, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाते हैं। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पटरी के बीच की दूरी 1.00 मीटर होती है। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें और पूरे पेपर को समझ लें। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है। और 8वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है। और 12वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 13 लिखा है, नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य आपको बताने हैं। और थोक एवं फुटकर व्यापार में अंतर आपको बताना है। वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख लाभ आपको बताने हैं। और भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 17 लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 लिखा है। और 19वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें।